चाय का कभी मतलब वो किसी भी डेट में बनी नहीं, वो शुरू से ही थी चाय। तो बाद में वो कहे कि नहीं, पहले चीनी आई, पहले पत्ती आई, पहले भैंस आई, पहले उसका फिर दूध निकला, फिर उससे चाय बनी। तो दोस्तों आप क्या कहोगे? इसीलिए मैं आपसे जड़ चेतना के बारे में जो मैंने बात की, मैं कहना चाहता हूं दोस्तों आपसे कि ये चेतन कोई भी, जहां सब जड़ पदार्थ है, चेतन सत्ता मिलने से हम सब कुछ कर रहे हैं, किंतु हमारे हाथ में चेतना लेना और देना, ये दोनों हमारे हाथ में नहीं है। हमें कोई सुरजीत कर रहा है, हमें कोई जीवन दे रहा है। जैसे ही हमारा उसने चाहा, पल भर में ये चेतना वापस ले जा सकता है। अभी मैं बोल रहा हूं, जैसे ये कुछ लोग भी ऐसे हैं, जैसे आगे बताते हैं। दोस्तों एक और अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी प्रचारक हैं, जितने भी लोगों को शिक्षा देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं लोगों का, जो ज्ञान देते हैं लोगों को, उन लोगों को आपने ये बात करते हुए सुना होगा। पहली बात तो ये तो प्रचलित बात है कि वो कहते हैं कि पैसे भी माया है, धन भी माया है, ये भी माया है, वो भी माया है। ये बात तो फेमस ही है, सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। दूसरा, इन्होंने एक और डंगा करते हैं, ये कहते हैं कि जैसे कि सोच समझ, आपकी सोचें, आपकी समझें, आपकी कल्पना सब माया है। जो हम कह रहे हैं हमारी सुनो। जब हम इनसे पूछते हैं कि आपकी सोच या आपकी समझ कहाँ से आ रही है, तो इनका एक ही जवाब होता है, हमारी सोच परमात्मा से आ रही, हम पर कृपा होगी। कोई कहता है मैं अवतार आ गया हूँ, कोई कहता है कि मुझे परमात्मा ने दर्शन दे दिए, कोई कहते हैं कि मुझ पर परमात्मा ने कृपा कर दी। भिन्न भिन्न प्रकार की ये बातें करते हैं। जैसे हम संत रामपाल जी के पास, जैसे मैं भी था, तो संत रामपाल जी भी एक समय में हमें कहा करते थे कि एक समय में एक ही जो है ज्ञान देने के लिए आता है। कोई संत कह लो, मार्गदर्शन करने वाला कह लो, या कुछ भी कह लो, एक समय में एक ही होता है। इस समय मैं, मतलब उनकी बातों से ही लगता था कि वो अपने आप को हेडलाइट कर रहे हैं, और कह भी देते थे, बड़ी बात नहीं। यही कुछ और लोग भी कह रहे हैं। मतलब ये देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, पाए ना तत्व विचारा, कहे कबीर इन झूठों के काल ठोके बंजारा। तो इस तरह का दोस्तों ये हो रहा है। सब एक ही जैसी बात है। कहते हैं कि आप सोचना छोड़ दो, आपकी सबकी सोच कहते हैं कि माया की है, सबकी सोच जो है मन के द्वारा है, हम जो कहते हैं वो करो। और फिर ये कहते कि हम पर कृपा होगी, यानी कि हम अपने आप को निराला बनाते। ये सभी बनाते, जितने भी प्रचार कर आजकल के कथावाचक है, जितने भी मार्गदर्शन करने वाले बने हुए हैं, जो सभी लोग ऐसे ही कहते। और हमारी गलती ये होती है कि हम इनसे नहीं पूछते कि अगर परमात्मा अखंड रूप से है तो फिर वो कृपा सब पे क्यों नहीं करता। और ये कहते हैं कि कृपा लेते नहीं हो, फिर ये यूं कहते हैं कि हमने तो स्वीकार कर ली कृपा, हम तो जुड़ गए, लेकिन आप नहीं जुड़े। तो मैं पूछना चाहता हूं, फिर वो सर्वव्यापी कहेगा, यदि तीन गुण बिना किसी पक्षपात के सब पे जो है वो लागू है, कण कण में भी तीन जो गुण है, तीन गुण लागू है। तीन गुण सर्वव्यापी भाव से सदाशिव के अंदर से जो आ रहे हैं, वो पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पे, इन तीनों ब्रह्मांडों पर कोने कोने पे भी लागू है। कण कण बदल रहा है, यानी कि रजोगुणी, तमोगुणी, सतोगुणी के प्रभाव जब उनकी सर्वव्यापता से पत्ता भी नहीं बच पाया, पत्ते पे भी लागू है। तो ये जो सर्वव्यापी परमात्मा है, जो पूरा प्रकाशित है, यानी कि मैं अब आसमान तत्व को भी सर्वव्यापी नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ कोई, जब हाँ कोई होती है, खाली जगह होती है, वहां आसमान का तत्व का प्रभाव ज्यादा होता है। जब चीजें बनने लगती है तो आसमान तत्व का प्रभाव वहां कम होने लगता है। तो मैं उसे व्यापक कह सकता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि आसमान तत्व भी व्यापक है, लेकिन सर्वव्यापक नहीं कह सकता मैं उसे कि सर्वव्यापक अगर हम सदाशिव को कहें या फिर हम पूर्ण परमात्मा को कहें, अगर सर्वव्यापी परमात्मा का प्रभाव होता तो फिर भाई वो तीन गुणों का ज्यादा प्रभाव। अब बताओ कि तीन गुण बड़े हैं जो पूरी कायनात का कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर सर्वव्यापी परमात्मा? चल किसकी रही है? सम्राटों का सम्राट कौन है? अब आप बताओ, सदाशिव है या तीन गुण है या माया है या फिर परमात्मा है? और अगर परमात्मा ने
परमात्मा से जुड़कर ये सारी चीजें खत्म होनी होती तो परमात्मा के अंदर ही हो रही है अभी भी। यदि पानी ने ही मीन को मारना होता, मीन की चेतना मारनी होती, तो पानी ने ही मीन की बास जो खत्म कर देनी होती। एंटीबायोटिक ऐसी है वो पानी कि उसकी बदबू खत्म कर दे, तो मेरे हिसाब से फिर हो जानी चाहिए थी अब तक। उसके चारों ओर पानी है, जैसे सम रूप से वो पानी में रह रही है, तब भी दोए बास नहीं जाए। तो दोस्तों, कबीर साहब क्या कहना चाहते हैं? अब करते पुरुष की जो बातें हैं, जब कबीर जी ने जो ज्ञान बोला, कृष्ण जी, अब उनकी जरूरत है हमें। दोस्तों, इन लोगों ने जितना ज्ञान देना था, वो झाड़ना था, वो झाड़ लिया। इनके जितने भी, देखो, सबकी धारणा अपनी अपनी है, मैं किसी का कसूर नहीं मानता। सबके पास जितनी विवेक या बुद्धि है उतना ही वो बोलेगा। कहते कबीर साहब कहते कि जितना किसी के पास है उतना ही वो दे, उनका बुरा मत मानो। जितना उनके पास विवेक था उतना वो बोल गए। लेकिन दोस्तों, आपको ये चीज समझनी होगी, क्या चेतना हमने खुद अपने हाथों से बनाई है? या मारना या बनाना ये किसका काम है? और जिस क्या सर्वव्यापी खुद चाह रहा था कि ये चेतना बने, यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले सर्वव्यापी परमात्मा ने, जो समरस से अखंड रूप में सब जगह मौजूद है, पहले उसने चेतना को जानबूझ के नहीं मारा। जैसे एक मकड़ी पैदा हो जाती है और मकड़ी वो जाल बुनने लगती है, और ये काम होते हैं पानी के अंदर ही, समुद्र के अंदर ही ये काम हो रहा है। और समुद्र का पानी जे चाह रहा है कि होने दो, उसके अंदर वो बना रही है, वो सब कुछ कर रही है। जैसे कि मान लीजिए, तो वही इस दुनियादारी की बात होगी। पर मुझे ये बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ कि परमात्मा से हम बेमुख कैसे हुए? वो बताओ, क्या रीजन है? हमने क्या क्राइम किया? हमने क्या गलती की? परमात्मा से बेमुख कैसे हो गए? एक मकड़ी ने जाला बुना और जाला बुनते बुनते वो बहुत जाल उसने बांध लिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जाले की गलती क्या है? जाल की गलती क्या है? मकड़ी बुन रही है, उन्हें तो खुद पता नहीं है। खुद ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं, मैं जब पैदा हुआ तो मैं कमल के फूल था। मैं भी कहता हूँ मुझे भी कुछ पता नहीं है। तो बेमुख कौन हुआ? मुखी कब थे हम? मुझे पहले बताओ कि हम मुखी कब थे परमात्मा के, और फिर बताओ कि हमने क्राइम क्या किया और बेमुख हम कैसे हो गए। ये चीजें थोड़ी थोड़ी बताने की कोशिश करो। और जैसे मैंने बताया कि जड़ और चेतन, संपूर्ण जो है सृष्टि जड़ है। जैसे कि ईशा मसीह जी कह लो या कबीर जी कह लो, या सब ने एक इशारा दिया है कि ये मुर्दों का देश। मुर्दों का देश कहने में उनका अर्थ क्या? वही सृष्टि को अच्छे से समझ पाए। मुर्दों का देश कहने का उनका ये मानते कि सभी मरे हुए हैं, यहाँ जड़ है, सभी जड़ पदार्थ है। यानी कि ना इनकी बुद्धि चेतनी है, ना इनका जो है वो जागरूकता अवस्था है इनकी, यहाँ सब सो रहे हैं। मुर्दों का देश क्यों कहा? क्योंकि ये जड़ है और अपने आप में मैं इतने आ रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो मार दूंगा। कभी चेतना बना के भी देखिए। क्या कहा था महात्मा बुद्ध जी ने? क्या कहा था गोरखनाथ जी ने? क्या कहा था कबीर जी ने? कि क्या आप एक फूल तोड़ सकते हो किसी वृक्ष से? फल तोड़ सकते हो, क्या उसे जोड़ भी सकते हो? तोड़ना बहुत आसान है, तोड़ना बहुत आसान है। कभी चेतना एक दो बंदों के अंदर डाल के तो देखो, बना के तो देखो, मारने बाद में सीख लेना। बस जो कह दे, अगर आपको कोई कह दे कि आप पानी में तलवारें मारो और पानी मर जाएगा, जब पानी के टुकड़े हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? अगर आपको कोई कहे कि आग में तलवारें लगाओ, आग के दो टुकड़े हो जाएंगे, तो क्या ये संभव है? यदि आपको कोई कहे आसमान तत्व को खत्म कर दो तलवारें लगा के, या आग आसमान तत्व को जला दो, तो क्या आप वही करने लग जाओगे?